Now let's talk about financial year, previous year and assessment year. First, look at the term financial year. Financial year means a year starting from 1st April and ending on 31st March of the next following year. For example, 1st April 15 to 31st March 2016 is a financial year named 15 and 16 financial year. Similarly, 1st April 16 to 31st March 17 is another financial year 16 and 17 and so on. Now let's see the term assessment year, which is defined under section 2(9). As per this section, assessment year means year which start on 1st of April and ends on 31st March of the next year. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है. सो एवरी फाइनेंशियल ईयर इज एन असेसमेंट ईयर. अब ये जो असेसमेंट ईयर है इसमें होता क्या है, तो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल की जो इनकम है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स इन द असेसमेंट ईयर एट द रेट मेंशन्ड इन द फाइनेंस एक्ट. फॉर एग्जांपल, ये अगर एक साल है 15 एंड 16 अगर मान ले, इसमें जो भी इनकम अर्न की है किसी पर्सन ने या असेसी ने, it will be assessed and taxed in the assessment year 16 and 17. इसका मतलब 16 और 17 असेसमेंट ईयर में जो गवर्नमेंट रिकवर करेगी इनकम टैक्स, वो किस इनकम पे करेगी, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स रिकवर करेगी. एंड इट शुड बी एज पर द फाइनेंस एक्ट 2016. तो फाइनेंस एक्ट 2016 के हिसाब से असेसमेंट ईयर 16-17 में गवर्नमेंट टैक्स रिकवर करेगी ऑन द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज 15-16 की इनकम पे टैक्स रिकवर करेगी. सिमिलरली असेसमेंट ईयर 15-16 में 15-16 is also an assessment year and government will recover tax in this assessment year on the income of the previous year 14 and 15 as per the Finance Act 2015. तो Finance Act 2015 के हिसाब से assessment year 15-16 में government tax recover करेगी on the income earned by the person in the previous year 14 and 15. तो अब इससे आप अगर ध्यान से देखें तो प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट भी आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है कि ईयर विच इज प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर फॉर दैट असेसमेंट ईयर. जैसे 16-17 असेसमेंट ईयर है तो इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो ईयर 15-16 होगा. इसी तरह से असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए प्रीवियस ईयर होगा 14 एंड 15. और यही बात प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में भी देखने को मिलती है. नॉर्मली डेफिनेशन सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है, बट प्रीवियस ईयर को उन्होंने सेक्शन 3 में बताया है. इट सेज दैट द ईयर प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर. फॉर एग्जाम्पल, if a person has earned an income of rupees 10 lakh in the year 15 and 16, then this 15 and 16 will be treated as the previous year for this income of 10 lakh and the tax will be recovered on this income of 10 lakh in the next year, that is called assessment year 16 and 17 as per the Finance Act 2016. Another thing you have to note here that every assessee is required to follow a uniform previous year starting from 1st April ending on 31st March of the next year as a previous year for all its sources of income. बट इस स्टेटमेंट का अगर मतलब देखा जाए तो इसका कहने का मतलब है कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपकी इनकम जो आपको देखनी है वो एज पर 1st अप्रैल टू 31st मार्च देखनी है. इट डज नॉट मीन कि आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी अप्रैल से मार्च तक का मेंटेन करना है. बुक्स ऑफ अकाउंट आप अपनी चॉइस के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं. इसको अगर एक एग्जांपल से समझें तो मिस्टर एक्स ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से. अब अगर उसको टैक्स कैलकुलेट करना है फॉर द प्रीवियस ईयर 15 एंड 16,
तो उसको 1 अप्रैल 15 से लेके 31 मार्च 16 तक की जो इनकम है वो ही कंसीडर करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल 2015 में उसकी इनकम वैसे तो 12 लाख हुई थी, बट अप्रैल टू दिसंबर जो इसकी इनकम थी 2015 की वो 9 लाख रुपीस थी। इसी तरह से 2016 कैलेंडर ईयर की इनकम थी उसकी 8 लाख, बट जनवरी टू मार्च 31 2016 तक की उसकी इनकम थी 1 लाख। So for 15 and 16 previous year, his total income will be treated as 10 lakh rupees, and he will pay the tax on this 10 lakh rupees in the assessment year 16 and 17 as per the rates mentioned in the Finance Act 2016. इसी पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और वो इस तरह से आता है कि comment on the statement that financial year plays a double role. तो yes, financial year, every financial year plays a double role. Previous year भी होता है financial year और assessment year भी होता है. Let's see the example. For example, 1 April 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक ये एक financial year है 16-17. लेकिन साथ में ये एक असेसमेंट ईयर भी है, असेसमेंट ईयर इसको कहेंगे 16 एंड 17। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक प्रीवियस ईयर भी है, प्रीवियस ईयर 16 एंड 17 फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 17 एंड 18। अब इसी पे एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि whether a previous year can be of 12 months or less than 12 months also. So let's see the answer for this. A previous year can be of less than 12 months also. कब? First previous year. जो पहला previous year होता है वो 12 months से छोटा भी हो सकता है। तो let's see the provision. It says that for new business or profession, the previous year starts from the date of setting up of a business or profession. इसी तरह से for new source of income, the previous year will start from the date of coming into existence of such new income. फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है और ये जो स्टार्ट किया है उसकी डेट है 1 जनवरी 2016। तो इसके लिए जो पहला प्रीवियस ईयर होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2016। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो पहला प्रीवियस ईयर है इस बिजनेस प्रोफेशन के लिए इट विल बी ऑफ 3 मंथ्स ओनली। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स की कोई इनकम नहीं थी लेकिन सडनली ही हैज गॉट अ जॉब इन अ एमएनसी कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2015। अब 1 अक्टूबर 2015 जो नया सोर्स ऑफ इनकम है इसके लिए जो पहला प्रीवियस ईयर होगा वो 1 अक्टूबर 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक का होगा। दैट इज फर्स्ट प्रीवियस ईयर फॉर दिस सैलरी इनकम विल बी प्रीवियस ईयर ऑफ 6 मंथ्स ओनली। अब आप बोलेंगे व्हाट अबाउट द सर सब्सीक्वेंट प्रीवियस ईयर। तो ये जो प्रीवियस ईयर मैंने बताया फर्स्ट प्रीवियस ईयर ही ऐसा है जो 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। एवरी सबसीक्वेंट प्रीवियस ईयर विल बी एज पर द यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर दैट इज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर।